नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग 4 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में सबसे पहले वार्म अप क्विज देखेंगे प्रीवियस एग्जाम बेस, उसके बाद 10 नया एमसीक्यू और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और स्टडी पार्ट में आज मेघालय स्टेट रहेगा। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन करके पीडीएफ को पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन 2, Mahatma Gandhi first visited in Assam in which year? Question 3, who is called Napoleon of India? Question 4, who is commonly known as father of Indian Constitution? Question 5, in which year Assam Assembly shifted to Guwahati from Shillong? Question 6, what is the normal temperature of human body? Question 7, the unit of power of lens. Question 8, International Women's Day is observed on which day? Question 9, name 2 persons who got Padma Shri Award in Literature from Assam in 2020. Question 10, which is the world largest cricket stadium which is present in India? ठीक है, ये 10 क्वेश्चन का जो आंसर है मैं कल बताऊंगा। आपको आज कमेंट करके बताना है क्या सही आंसर है। मैं कल का वीडियो में इसका सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, और कुछ सुधार भी चाहते हैं वीडियो में, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है, तो उसका आपको बताना है थीम क्या है। उसका थीम है जर्नलिज्म विदाउट फेयर और फेवर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, 2 को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। ठीक है, वर्ल्ड ट्यूना डे, और 1 को इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। सपोर्ट नर्सेज जो दिया है, एक इसका थीम था इस बार का वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था। गेट प्लस इन्वॉल्व वर्ल्ड हेमोफिलिया डे का थीम था, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लाइमेट एक्शन जो यहाँ पे दिया है, ए वर्ल्ड अर्थ डे का थीम था जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 2, हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक? तो येस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है? येस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। 2004 में येस बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका जो है चीफ रिस्क ऑफिसर कौन है? नीरज धवन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, प्रशांत कुमार जो दिया है येस बैंक का एमडी एंड सीईओ है, एमडी प्लस सीईओ दोनों हैं। राजेश कुमार स्टेट बैंक का चेयरमैन है, और संदीप बख्शी आईसीआईसी बैंक जो है उसका क्या है? सीईओ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंडेक्स 2019? 2019 वाला 20 में पब्लिश होता है, तो इंडिया का रैंक इंटरनेशनल बजट में कितना है? 117 कंट्री के अंदर इंडिया का रैंक 53 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया है 108 इंडिया का फीफा में रैंक, फीफा का रैंक में इंडिया का रैंक कितना है? 108। इसमें टॉप कौन है फीफा में? बेल्जियम है। 46 जो है रैंक इंडिया का इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 46 है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ये जो बजट ट्रांसपेरेंसी है इसमें टॉप कौन आया था? टॉप जो कंट्री आया था उसका नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड टॉप आया था इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासा मार्स हेलीकॉप्टर डेट इज़ गिवन बाय ए 17-year-old इंडियन ओरिजिन गर्ल बेनिजा रूपानी? उसका नाम है इन जीनोटी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है, नासा यहाँ पे आया ऑप्शन में। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 में नासा का स्थापना हुआ था। 1958 में इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है DRDO। ठीक है, DRDO उसका भी स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है नासा का? नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, व्हिच टीम इज़ ए टॉप स्पोर्ट इन ICC टेस्ट रैंकिंग इन मई 2020? तो मई महीना में ICC का रैंकिंग आया है टेस्ट वाला, उसमें कौन सा टॉप पोजीशन पे है कंट्री? इंडिया नहीं है, इसमें टॉप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। इंडिया का रैंक 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, ICC आया है इस ऑप्शन में, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई कहाँ है? UAE में। ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। और इसका CEO कौन है? किसका? ICC का मनु सोनी। चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर। और ICC का स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल? इसका लेखक कौन है? ग्रीस जो ऑप्शन दिया है, ग्रीस कुबेर, यहाँ पे कुबेर कर लीजिए, KUBER, ग्रीस कुबेर इसका क्या है? लेखक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर ऑफ द स्टेट? तो कौन सा स्टेट इसको लॉन्च किया है? उस स्टेट का नाम है सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाय द वे सिक्किम ऐसा
स्टेट इंडिया में है जहाँ पे कोरोना वायरस का केस एक भी नहीं मिला और अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो भी आपको याद रखना है। सिक्किम का कैपिटल क्या है? गैंगटॉक है। 16 मई 1975 में सिक्किम का स्थापना हुआ था, यानी स्टेट बना था। उसके बाद यहाँ का सीएम का नाम क्या है? प्रेम सिंह तवांग, और यहाँ का गवर्नर का नाम है गंगा प्रसाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, रिसेंटली 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम इज पोस्टपोन्डेड टू विच ईयर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो 2021 में होने वाला था कॉमनवेल्थ, उसको पोस्टपोन करके 2023 में कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है। 2022 जो ऑप्शन दिया है, फार्मर के इनकम डबल करने का डेडलाइन है, इंडिया भारत सरकार रखा है। 2027 से मलेरिया ख़त्म हो जाएगा, 2025 से टीबी खत्म हो जाएगा इंडिया से, ट्यूबरक्लोसिस, और 2030 से क्या होगा? HIV एड्स खत्म हो जाएगा। इंडिया का डेडलाइन है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज ए न्यू लिस्ट ऑफ हाउ मेनी साइक्लोन नेम। तो कितना साइक्लोन का नाम लिखा है हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी होगा। 169 साइक्लोन का नाम हाल ही में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो रिलीज़ किया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 1875 में इसका स्थापना हुआ था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। और मृत्युंजय मोहपात्रा इसका कौन है? डायरेक्टर जनरल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली व्हिच स्टेट डिसाइडेड टू इम्पोज कर्फ्यू इन द स्टेट बिटवीन 6 AM to 6 PM इंस्टेड ऑफ 7 AM to 7 PM एज सजेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग 3.0 लॉकडाउन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन का जो कर्फ्यू का इम्पोज करने का जो टाइम है 7 से लेकर 7 है, लेकिन एक स्टेट है उसका नाम बताना है जो 6 से लेकर 6 PM तक कर दिया है, 6 AM से 6 PM तक। उसका नाम है असम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है। असम सरकार ऐसा किया है। असम का कैपिटल दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ का CM है। जगदीश मुखी गवर्नर है। असम का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, औरंग या राजीव गांधी, और नेक्स्ट है नामेरी। यहाँ पे थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था गुवाहाटी असम में, इसमें टॉप आया था महाराष्ट्र। थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम तो यहाँ पे हुआ था, लेकिन फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में, और उसमें टॉप आया था पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है। असम से पद्मश्री अवार्ड पाने वाला 5 व्यक्ति हैं 2020 में। ठीक है। और असम का टेबलो को ही फर्स्ट प्राइज़ मिला था 71 रिपब्लिक डे 2020 में। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ का कुछ स्कीम भी है, जैसे अभिनंदन स्कीम, अपन घर स्कीम, उसके बाद अरुंधति स्कीम, धनवंतरी स्कीम, यही का स्कीम है। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है। मैं स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। आज का स्टैटिक पार्ट में मेघालय है। ये मैप में देख सकते हैं जो रेड कलर है ये मेघालय है। ठीक है। यहाँ पे अच्छा से दिखाई पड़ेगा बॉर्डर किसके साथ लगता है। नेशनल बॉर्डर तो असम के साथ लगता है और इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है। यहाँ का कैपिटल क्या है? शिलोंग है। कांग्रेस संगमा जो है यहाँ का कैपिटल शिलोंग है। CM का नाम है कांग्रेस संगमा। इनका पार्टी का नाम है NPP, और NPP जो पार्टी है 8 पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा पाने वाला इनका ही पार्टी है। NPP पार्टी ही पाया था। जो 8 नेशनल पार्टी जैसे कि कांग्रेस हो गया, BJP हो गया, उसी प्रकार 8 नंबर का जो पार्टी है उसका नाम NPP है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से पहला पार्टी है और वो शिलोंग से मेघालय स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है। तथागत रॉय यहाँ का गवर्नर है। इसका स्टेटहुड डे 21 जनवरी 1972 को मनाया जाता है। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। 60 सीट है। इंडिया में सिर्फ 6 ही स्टेट है जहाँ पे बाइकैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उसका नाम इस प्रकार याद कर सकते हैं। मैं एक ट्रिक बनाया है, ताज कुम करके, TAJ, ताज, KUMB। ठीक है। KUMB। T फॉर तेलंगाना, A फॉर आंध्र प्रदेश, J जो है इसको काट दीजिए, जम्मू कश्मीर हट चुका है। K कर्नाटका, U फॉर UP, M से महाराष्ट्र, B फॉर बिहार। ठीक है। ये 6 स्टेट है इंडिया में जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही है। ठीक है। यहाँ का राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। पॉपुलेशन यहाँ पे 36.74 लाख है। यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है? 75.84%। यहाँ पे बाउंड्री असम के साथ शेयर करता है स्टेट बाउंड्री, और इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ। 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उसका नाम है बलफक्रम और नेक्स्ट का नाम है नोकरेक। ठीक है। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर सीरीज समाप्त होगा। कुछ सुधार चाहते हैं, मैं आज वीडियो को छोटा रखा हूँ और बहुत सारा चीज़ कम किया हूँ, तो आप क्या चेंज चाहते हैं और क्या होना चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।